हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोका का सामाजिक विज्ञान का पाठ 15, जिसका नाम है इनसे बचो। तो चलिए पाठ 15 शुरू करते हैं। डेंगू की डंक। रजत, पापा देखो अखबार में लिखा है शहर में डेंगू फैल रहा है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। पापा, हाँ रजत, डेंगू की बीमारी एक खास तरह के मच्छर को काटने से होती है। यह मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में अंडे देते हैं। बरसात के दिनों में इनकी संख्या बढ़ने लगती है। रजत, पापा पिछले साल हमारी कक्षा में मरियम को डेंगू हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसने बताया था कि उसे तेज बुखार के साथ आंखों पर हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट कराने को कहा था। टेस्ट में डेंगू का वायरस पाया गया था। पापा, मरियम ने समय पर डॉक्टर के पास पहुंचकर ठीक किया। ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर है कैसे बचें डेंगू के डंक से। डेंगू से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। तो यहाँ पे ये पोस्टर है, आप इसे पढ़ेंगे। फिर है अब बताओ कौन सा मच्छर डेंगू का वाहक है। इसका उत्तर है एडिस एजिप्टी। डेंगू की बीमारी किस मौसम में ज़्यादा फैलती है और क्यों? इसका उत्तर है गर्मियों तथा बरसात में। मरीज को डेंगू है या नहीं, इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका उत्तर है खून टेस्ट करने से। डेंगू से बचाव के कोई 2 उपाय लिखो। इसका उत्तर है कहीं भी पानी न खड़ा होने दें। पूरे शरीर पर पूरी तरह से ढकने वाले वस्त्र पहने। फिर है पता करो और लिखो। तुम्हारे घर में मच्छरों से बचाव से सावधानियां बरती जाती हैं। अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या क्या करते हैं। इसका उत्तर है शरीर को पूरी तरह ढकने वाले वस्त्र पहने जाते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अपने आसपास कहीं पे भी पानी खड़ा होने नहीं देते। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग भी करते हैं। मच्छरों की रोकथाम। रजत, पापा मेरी कक्षा में पढ़ाने वाला सचिन कल 1 सप्ताह के बाद स्कूल आया था। पूछने पर उसने बताया कि उसे बुखार हुआ था। डॉक्टर ने उससे खून की जांच की तो पता लगाने के लिए लगा कि मलेरिया है। पापा, हमारे गांव के चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि गांव में कई लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। उन्हें लोगों को साफ सफाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन का महत्व बताया। यह भी जानकारी दी कि आजकल मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बहुत फैल रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए आसपास इकट्ठा न होने दें। फिर है देखो और लिखो। ऊपर सचिन की खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि सचिन को मलेरिया है? इसका उत्तर है खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मलेरिया के लक्षण क्या हैं? इसका उत्तर है ठंड लगाकर कपकपी के साथ बुखार। पता करो और लिखो मलेरिया के जीवाणु सचिन के खून में कैसे पहुँचे? इसका उत्तर है मच्छर के काटने से यह जीवाणु शरीर में पहुँच जाते हैं। फिर है मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। एक मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। रोनाल्ड रॉस नाम का एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया सूक्ष्म जीव हमारे मच्छर से फैलता है। चलो उसने ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिताजी भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थीं। बारिश और दलदल वाले इलाकों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिनसे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीव देखे थे, लेकिन यह समझने में नहीं आ रहा था कि ये सूक्ष्म जीव खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरुजी ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि ये शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के
पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर से अपना खून चूसने के लिए मरीज को आना मिलता। एक मच्छर से अपना मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वो दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खेलना, खोलना और उसके पेट के अंदर तक ताक झाँक करना। एक बार मैं मलेरिया का शिकार हो गया था। माइक्रोस्कोप पर कुछ झुक कर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधली सी जाती हैं, गर्दन अलग अकड़ जाती है। इनकी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग से थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटदार थे। उनमें से एक मादा मच्छर के पेट में देखते देखते काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि ये छोटे छोटे जीव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मच्छरों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। रजत, पापा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में एक पोस्टर हमारे स्कूल की दीवार पर लगा था। उसमें भी मच्छरों से सावधानी बरतने के बारे में लिखा था। छोटे छोटे उपाय मलेरिया और डेंगू से बचाएं। मलेरिया से संबंधित एक पोस्टर यहाँ दिया गया है, देखो और बताओ, क्या तुमने कहीं ऐसा पोस्टर लगा हुआ देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, अस्पतालों में। इस पोस्टर में किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? इसका उत्तर है आसपास पानी जमा न होने दें तथा गड्ढों को भर दें। पानी की बर्तन, टंकी, कूलर आदि को साफ रखें तथा प्रत्येक सप्ताह सुखाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। गड्ढों में भरे पानी की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़कें। पोस्टर में किन बीमारियों से बचाने के लिए सावधानियां बरतने को कहा गया है? इसका उत्तर है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। पोस्टर में चित्रों द्वारा क्या दर्शाया गया है? इसका उत्तर है टूटे बर्तन, बाल्टियां, कूलर, नल के आसपास गमलों में भरा पानी भर जाता है। इन्हें खाली करें तथा सुखाएं। पता करो और लिखो, ऐसे पोस्टर कौन लगाता है? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन लगाता होगा? इसका उत्तर है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण यह पोस्टर लगाए गए हैं। मरीजों को मलेरिया है या नहीं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? खून का टेस्ट करके। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे कभी मलेरिया हुआ है, उसे मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? इसका उत्तर है बहुत ठंड लगती है और कभी-कभी के साथ बुखार होता है। पता करो और लिखो, यह कौन सा मच्छर चिकनगुनिया का वाहक है? इसका उत्तर है एडिस मच्छर। क्या तुम्हारी जान पहचान के किसी व्यक्ति को कभी चिकनगुनिया हुआ है? यदि हाँ तो उसे कैसे पता चला कि उसे चिकनगुनिया है? ये आप स्वयं करेंगे। कौन से मौसम में चिकनगुनिया अधिक फैलता है और क्यों? इसका उत्तर है वर्षा के दिनों में। चिकनगुनिया के मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? पानी में। फिर है मिलकर करो। कक्षा को 2-3 समूह में बांटो और अपने स्कूल के आसपास का निरीक्षण करने को कहो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है, जैसे पानी की टंकी के नीचे या आसपास गड्ढों, नालियों आदि में? यदि हाँ तो कितने दिनों से? पानी में क्या नज़र आ रहा है? इस जगह पर पानी इकट्ठा होने से लोगों को क्या क्या परेशानियां आई होंगी? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे हैं? फिर है ऐसा करो। आसपास खड़े हुए पानी को किसी पारदर्शी बर्तन में डालो और देखो उसमें क्या कीड़े दिखाई देते हैं। फिर करके देखो। कूलर, टंकी, नाली जैसे स्थानों पर जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है को साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। अपने घर या स्कूल के आसपास यह पोस्टर लगाओ। फिर है किसकी जिम्मेदारी? चर्चा करो।
क्या केवल डॉक्टर मलेरिया की रोकथाम रोक सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, हम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए हम लोगों को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं? इसका उत्तर है हम लोगों को इस रोग की रोकथाम के लिए नुक्कड़ द्वारा, नाटक द्वारा जागरूक कर सकते हैं। हम लोगों को घरों पर पत्र लिखकर जागरूक कर सकते हैं। फिर है मक्खियों से सावधान। पास बैठी रजत की माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। माँ, रजत, क्या तुम्हें पता है मक्खियाँ भी बीमारी फैलाती हैं? रजत, नहीं माँ, मक्खियाँ तो काटती भी नहीं है, फिर ये बीमारी कैसे फैलाती हैं? माँ, जब मक्खियाँ कूड़े करकट, मलमूत्र अथवा गले सड़े भोजन आदि पर बैठती हैं तो इनके कीटाणु शरीर पर बीमारी के कीटाणु चिपक जाते हैं। जब ये हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं तो वे कीटाणु भोजन पर चिपक जाते हैं। फिर है अब बताओ, तुमने अपने घर पर खाने की चीज़ों को मक्खियों से कैसे बचाते हो? इसका उत्तर है चीज़ों को ढककर रखते हैं। तुम्हारे घर में मक्खियों को आने से रोकने के लिए क्या उपाय किए हुए हैं? इसका उत्तर है कमरों को बंद करके जालीदार दरवाजे लगाए हुए हैं। मक्खी मारने की दवाई रखी जाती है। मक्खी मारने के लिए बिजली की रोशनी वाला यंत्र प्रयोग करते हैं। फिर है मक्खियों द्वारा बीमारी फैलने से बचने के लिए और क्या उपाय करने चाहिए? इसका उत्तर है हमें खाने पीने की चीज़ें ढककर रखनी चाहिए। बाहर से बिना ढकी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। मक्खियाँ मारने तथा भगाने के लिए प्रबंध किए जा सकते हैं। फिर है आओ ये भी करें। राम को तेज बुखार है, कैसे पता करोगे कि उसे डेंगू है या मलेरिया? तो ये आपको स्वयं करना है। मक्खियों से बचाव के लिए एक पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाओ, ये भी आप स्वयं करेंगे। फिर है मिलकर करो। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर नाटिका तैयार करो। अपने स्कूल या बस्ती में यह नाटिका प्रस्तुत करो, तो ये भी आप स्वयं करेंगे। फिर है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण तालिका में लिखो। तो मलेरिया, ठंड लगकर कपकपी से बुखार। डेंगू, तेज बुखार, आंखों और हड्डियों के जोड़ों में दर्द। चिकनगुनिया, 1 दिन 3 दिन तक बुखार, जोड़ों का दर्द और सूजन, सर दर्द, उल्टी, ठंड लगना। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पार्ट 16 करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।